नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च 2014 रात के 12:41 मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट MH370 कुलालालंपुर से टेक ऑफ करती है और इसे जाना था चाइना कैपिटल बीजिंग। इस फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर बैठे थे तथा 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें एक पायलट जिसका नाम कैप्टन जहीर अहमद शाह तथा एक फर्स्ट ऑफिसर जिसका नाम फरीक अब्दुल हमीद। 1:01 पर प्लेन 10,700 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया। 1:07 पर एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, जो एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस के डाटा भेजने का काम करता है, ने अपने आखिरी मैसेज भेजा और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। 1:19 पर क्रू की तरफ से एक आखिरी वॉइस कम्युनिकेशन हुआ। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करता है बंद हो गया। उस समय प्लेन वियतनामी एयर स्पेस के करीब साउथ चाइना सी पर था। 1:30 पर मलेशियाई मिलिट्री और सिविलियन रडार ने प्लेन को ट्रैक करना शुरू किया। प्लेन ने टर्न लिया और साउथ वेस्ट की तरफ मलाया पेनिनसुलर के ऊपर से उड़ा, फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ स्ट्रेट ऑफ मलक्को के ऊपर गया। रात के 2:22 पर मलेशियाई मिलिट्री रडार का प्लेन से कांटेक्ट अंडमान सी के ऊपर खत्म हो गया। एक इनमर्सड सैटेलाइट जो इंडियन ओशन के ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है ने फ्लाइट 370 के होली सिग्नल रिसीव किए और प्लेन को आखिरी बार 8:11 पर डिटेक्ट किया। शुरू में प्लेन के लिए तलाश साउथ चाइना सी में की गई। जब ये पता चला कि फ्लाइट 370 ट्रांसपॉन्डर ऑफ होने के बाद वेस्ट की तरफ मुड़ गया था, तो तलाश स्ट्रेट ऑफ मलक्को और अंडमान सी की तरफ शिफ्ट हो गई। 15 मार्च को प्लेन के गायब होने के एक हफ्ते बाद इनमर्सड सिग्नल का पता चला। सिग्नल का एनालाइज प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताता था, लेकिन 2 आर्क की संभावनाएं बताई। एक आर्क जावा से इंडियन ओशन के साउथ वेस्ट तक जाता था, ऑस्ट्रेलिया के पास तक, तथा दूसरा आर्क वियतनाम से तुर्कमेनिस्तान तक एशिया के ऊपर जाता था। उसके बाद तलाश का एरिया इंडियन ओशन के साउथ वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के पास, और नॉर्दर्न आर्क साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट चाइना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया तक बढ़ा दिया गया। 12 मार्च को मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने अनाउंस किया कि फाइनल सिग्नल्स के एनालाइज के बेस पर इनमर्सड और यूके एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने यह निष्कर्ष निकाला है कि फ्लाइट इंडियन ओशन के एक रिमोट हिस्से में क्रैश हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट से 2500 किलोमीटर दूर है। इस वजह से यह मान लिया गया कि प्लेन में किसी के बचने की संभावना नहीं है। 29 जुलाई 2015 को फ्रेंच आइलैंड रियूनियन के एक बीच पर एयरप्लेन का राइट विंग फ्लैपॉन का पहला टुकड़ा मिला। यह जगह इंडियन ओशियन के उस एरिया से लगभग 3700 किलोमीटर दूर थी जहां ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी तलाश कर रही थी। अगले एक साल में तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर के किनारों पर और 27 टुकड़े मिले। इन टुकड़ों में 3 को पक्का फ्लाइट 370 का हिस्सा माना गया और बाकी संभावित उसी प्लेन का हिस्सा समझा गया। इन टुकड़ों में 2 टुकड़े कैबिन के अंदर के थे, जो दिखाता है कि प्लेन टूट गया था, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि प्लेन हवा में ही टूट गया था या समुद्र से टकराने के बाद। फ्लाइट 370 के गायब होने के बाद के हफ्तों में अलग अलग थ्योरियां सामने आई, जैसे मैकेनिकल फेलियर या पायलट सुसाइड। ACARS और ट्रांसपॉन्डर सिग्नल के बंद होने की वजह से हाईजैकिंग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति या ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली, और यह भी संभव नहीं लगता कि हाईजैकर्स प्लेन को साउदर्न इंडियन ओशन ले जाते। सिग्नल्स का अंदर से बंद किया जाना एक क्रू मेंबर की सुसाइड का संकेत देता है। बात पर 2016 में शक और भी गहरा तब हो जाता है जब न्यूयॉर्क मैगजीन ने बताया कि पायलट ने अपने घर के अंदर फ्लाइट सिमुलेटर पर प्लेन के गायब होने से 1 महीने पहले इंडियन ओशन के ऊपर एक फ्लाइट चलाई थी, जो मिसिंग प्लेन के रूट जैसी थी। अगर आप फ्लाइट सिमुलेटर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक कंप्यूटर या डिवाइस होता है जो रियल लाइफ प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। पायलट की पर्सनल लाइफ की डिटेल जानने के बाद ये सोचा जा सकता है कि शायद पायलट ने जानबूझकर किया हो, परंतु इस बारे में कोई भी एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिला है।
जुलाई 2018 में मलेशियाई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अपनी आखिरी रिपोर्ट देकर तलाश बंद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मैकेनिकल खराबी होने के चांस बहुत कम है और फ्लाइट का रास्ता बदलने की वजह से मैनुअल इनपुट के चांस अधिक है। मलेशियाई एयरलाइन फ्लाइट 370 की कहानी एक ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्री है जो दुनिया को अब तक हैरान कर रही है। प्लेन इंडियन ओशन के गहरे पानी में क्रैश होने का अंदाजा लगाया गया है, लेकिन इसके पीछे छुपा सच अभी तक किसी को भी पता नहीं है। क्या ये एक टेक्निकल फॉल्ट है या किसी इंसान मंशा का नतीजा? क्या प्लेन के पैसेंजर और क्रू ने अपने अंतिम पलों में कुछ समझा होगा या सब कुछ एक पल में खत्म हो गया? हर सबूत एक नए सवाल को जन्म देता है, लेकिन जवाब अब तक किसी के पास नहीं है।